ये हमारी 11th में की जो वीडियो थी, अब इसका सेकंड पार्ट है, ट्रेंड्स ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन पीरियड। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्या ट्रेंड है इन पीरियड के अंदर। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो इंक्रीज़ हो रही है फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, कि जब हम लोग पीरियड में मूव कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टल रोज़ जो होती हैं वो पीरियड को शो करती हैं। मतलब जब हम लोग लेफ़्ट से राइट की तरफ जब मूव करते हैं, हम लोगों ने देखा था कि एटम का जो साइज़ होता है वो डिक्रीज़ होता जाता है। क्यों? क्योंकि उनका अफेक्टिव न्यूक्लियर जो चार्ज है वो इंक्रीज़ हो रहा होता है। जितना ज़्यादा अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा, मतलब एटम का साइज़ उतना कम हो जाएगा। ठीक है, अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या था कि न्यूक्लियस की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फॉर इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, जितना ज़्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा उतना ज़्यादा क्या होगी, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी। मतलब कि जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है उसको अट्रैक्ट करने की एबिलिटी उतनी ज़्यादा होगी। ठीक है, और हम लोग अब देखते हैं कि क्या हमारे पास ट्रेंड है ग्रुप के अंदर। ग्रुप के अंदर हम देखते हैं कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो डिक्रीज़ हो रही है जब हम लोग ऊपर से नीचे जब मूव करते हैं। क्यों? क्योंकि साइज़ जो है डाउन द ग्रुप क्या होता है, इंक्रीज़ हो रहा है। जब साइज़ जो डाउन द ग्रुप जब इंक्रीज़ हो जाएगा तो हमने देखा था कि इफेक्टिव न्यूक्लियर जो चार्ज है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस की जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है फॉर इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन, मतलब कि जो आउटर मोस्ट जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके लिए कम हो जाती है। जब वो फोर्स कम हो जाएगी तो उसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, एबिलिटी टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, वो भी क्या हो जाएगी, कम हो जाती है। यहाँ से भी रीड कर लेते हैं। द ट्रेंड ऑफ द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है एज दैट ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। क्योंकि हमने देखा था आयनाइजेशन एनर्जी भी और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी भी जब पीरियड की तरफ मूव करते हैं लेफ़्ट टू राइट तो वो इंक्रीज़ हो रही होती है। इट इंक्रीज़ इन अ पीरियड फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट। क्यों? क्योंकि वही बात के हायर अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जी जो अफेक्टिव शो करे, जी होता है एटॉमिक नंबर। तो ये एटॉमिक नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस, वही जो है न्यूक्लियस का चार्ज बना रहे होते हैं। ठीक है, तो वही चीज़ अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को रिप्रेजेंट करिए। शॉर्टन डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस ऑफ द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दिस इनहेंस इंक्रीज़ कर रहा है उसकी पावर को टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू जो है वो पीरियड 2 के वो दिखाई गई है। जैसे हमारे पास है कि हम लोग जब पीरियड में मूव कर रहे हैं इस तरफ लेफ़्ट से राइट की तरफ, तो क्या हम देख रहे हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू जैसे पहले 1 है, 1.6, 2, 2.63, मतलब कि इंक्रीज़ हो रही है। और सबसे जो हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है पीरियोडिक टेबल के अंदर वो फ्लोरीन की है। अब हम लोग देखते हैं कि ग्रुप के अंदर क्या था, ग्रुप में क्या है, डिक्रीज़ हो रहा है डाउन द ग्रुप, बिकॉज क्योंकि साइज़ ऑफ एन एटम क्या होता है, इंक्रीज़ हो रहा होता है, नंबर ऑफ़ शेल्स इंक्रीज़ हो रहे होते हैं। आप लोगों ने, मैंने जब स्ट्रक्चर बनाया था आप लोगों ने देखा था 10 जो है अट्रैक्शन फॉर द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो भी कम हो जाती है। मतलब जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जो एक कोवलेंट बॉन्ड जब हमने देखा HCl वाला, जैसे कि अगर ऐसा कोई बॉन्ड है तो फिर उसके अंदर जो एबिलिटी है अट्रैक्ट करने की वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल जो हैलोजन जो है एलिमेंट्स उनका बताया हुआ है, जैसे ये हमारे पास है 17 ग्रुप के एलिमेंट्स हैं। डाउन द ग्रुप साइज़ इंक्रीज़ हो रहा था, साइज़ जब इंक्रीज़ होता है तो अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से जो है ना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू भी कम हो जाती है। तो डाउन द जैसे पहले 4 है, 3.2 है, 3 है, 2.7। अच्छा, ये कल भी एक क्वेश्चन था कि हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी किसकी है 17 एलिमेंट्स में। हमने देखा था वो क्लोरीन को हम लोगों ने टिक किया था। ठीक है, फ्लोरीन को नहीं, क्लोरीन को। लेकिन हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की जब बात करेंगे तब आप लोगों ने टिक करना है फ्लोरीन को। ठीक है, फिर हमारे पास एक और क्वेश्चन है कि अगर मुझे क्वेश्चन आता है लोएस्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी किसकी है, सबसे लोएस्ट, तो फिर आप लोग टिक करेंगे आयोडीन के ऊपर, आई के ऊपर। और लोएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो भी आयोडीन की आएगी। अब इसकी रीज़न देख लेते हैं कि भी फ्लोरीन जो है उसकी क्लोरीन की निस्बत क्यों कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्लोरीन से कम क्यों है।
जो फ्लोरीन है ना उसका साइज़ बहुत स्मॉल होता है, उसके जो वैलेंस शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन यहाँ नज़र आ रहे हैं 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इतने टाइटली ऐसे बाउंड हुए होते हैं कि जो बाहर से आने वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो उसको जगह प्रोवाइड नहीं करते। मतलब ये फ्लोरीन जो है वो स्ट्रांगली अट्रैक्ट कर रहा है इलेक्ट्रॉन को, क्योंकि इसका अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बहुत ज़्यादा है, ठीक है। लेकिन जो ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं ये जगह बहुत कम होती है कि वो जो बाहर से आने वाला इलेक्ट्रॉन है उसको स्पेस प्रोवाइड नहीं करते कि वो अंदर एंटर हो सके। इसीलिए जो है ना इसकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जो है वो कम होती है एज़ कम्पेयर टू क्लोरीन के। दिस इज़ द रीज़न। आपका जो होमवर्क है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की जो डेफिनेशन है यहाँ से लेकर यहाँ तक आपने जो है ना होमवर्क में करना है। ये फर्स्ट जो पैराग्राफ है सारा आपने होमवर्क में करना है। जो मैंने आप लोगों को एग्जांपल जो दी थी HCl वाली वो भी आप लोगों ने यहाँ पे कोट करनी है। और आप जो आज का आपका ये लेसन है 11th मई का, यहाँ पे 11th मई की जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है ना वो डेट डाल लें, ठीक है। और कोई भी क्वेश्चन हो तो आपने फिर ग्रुप में पूछ लेना है। आज का हमारा यही लेसन था। अल्लाह हाफिज़।